most important point of this chapter comes the controller of credit is the main function of central bank. Controller of credit मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे क्रेडिट कम करना, कंट्रोल करना, एंड डिफ्लेशन के टाइम पे क्रेडिट बढ़ाना. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ RBI और इट इज़ नॉन एज मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट पॉलिसी. ठीक है, ये सब भी कहा जाता है. सो इट इज़ बेसिकली दैट जब मनी क्रिएशन ज़्यादा होगा तो लोगों के पास परचेजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी. तो वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो उसको कम करने के लिए क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है. वो क्रेडिट कंट्रोल वेरियस चीज़ों से होता है. बैंक रेट से होता है, LRR से होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन से होता है. तो वो सब चीज़ हम देखेंगे. फर्स्ट आता है बैंक रेट पॉलिसी. बैंक रेट पॉलिसी इज बेसिकली दैट रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़. जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, ये होती है बैंक रेट. अब अगर बैंक रेट बढ़ा दी जाए, सपोज बैंक रेट बढ़ा दी, फॉर एग्जांपल 4% थी 5% कर दी. इतना चेंज नहीं आता, वैसे माइनर डिफरेंसेस आते हैं, बट फिर भी अगर इतना डिफरेंस आया, अगर बैंक रेट बढ़ा दी तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को लोन दे रही थी वो हायर रेट से देगी. तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेगा या कम लोन लेगा, ग्रेजुअली कम कर देगा. अगर कमर्शियल बैंक कम लोन लेगा, चलो ओके आई विल एक्सप्लेन यू लाइक दिस, ऐसा आप और कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज. जस्ट अ सेकेंड. Do like this. Okay. बैंक रेट 4% थी, 4% से 5% बढ़ा दी गई. ठीक है, इंक्रीज़ कर दी गई. क्यों, मनी क्रिएशन ज़्यादा हो रहा था, कंट्रोल करना था क्रेडिट को, तो बढ़ा दी. अब 4% से 5% की. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है एट इस रेट पे. ज़्यादा रेट पे देगा, जो पहले 4% पे देता था 5% पे देगा. तो कमर्शियल बैंक को तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतना ही लेगा. चलो वो कम भी कर देगा, बट वो कितना ही करेगा, जितना उसे चाहिए उतना तो ले गई. तो कमर्शियल बैंक उतना ही लोन लेगा जितना उसे चाहिए, उसने ले लिया. अब वो हायर रेट से लोन लेगा तो वो आगे पास ऑन जो कस्टमर पे करेगा, पब्लिक पे करेगा, वो भी तो हायर रेट से करेगा, क्योंकि उसे भी तो आगे देना है. समझे. सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को जो लोन दिया उसकी रेट बढ़ा दी, बैंक रेट बढ़ा दी. तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा रेट से लोन लेगा. अब वो ज़्यादा रेट से लोन लेगा तो उसे पब्लिक को देना है, तो वो पब्लिक से वो पैसा वसूलेगा. तो उसने क्या करा, पब्लिक से ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट कर दिया. उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी. जैसे सपोज़ 8% थी तो इसने अब 10% कर दी. ये बढ़ा दी, ये बढ़ाई, तो पब्लिक क्या करेगी, लोन ज़्यादा लेगी कम लेगी. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो कौन लोन ज़्यादा लेगा, कम लेगी पब्लिक. पब्लिक लोन अगर कम लेगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी. समझिए कैसे कनेक्टेड है. सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया एट हायर बैंक रेट. फिर कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को लोन दिया एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. इससे पब्लिक की जो डिमांड है लोन की वो कम हो जाएगी एंड ग्रेजुअली द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल विल डिक्रीज. एंड अगर ये डिक्रीज होगा तो प्राइस कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल में आ जाएगी, मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगा, क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा. और जब अपोजिट सिचुएशन हो, ये सिचुएशन कब की है बताइए, बता सकता है कोई. जब इन्फ्लेशन हो, जब प्राइस ज़्यादा हो. इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है कि भाई पैसा तुम मुझे दे दो, एक काम करो तुम मुझे दे दो. तो इस टाइम पे वो ये सब चीज़ें करती है. फर्स्ट बैंक रेट को ऐसा करती है, और अगर इसमें यही सिचुएशन डिफ्लेशन की जाए तो इसको उल्टी कर दो. अगर क्रेडिट सप्लाई करनी हो ये तो क्रेडिट कंट्रोल हो गई, अगर क्रेडिट बढ़ानी हो तो इसको डिक्रीज़ कर देंगे बैंक रेट को. ठीक है. और सेकेंड आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बाइंग एंड सेलिंग. That is, OMO is the buying and selling of government securities by the central bank from the public और to the public. from और to क्यों, इंक्रीज डिक्रीज की वजह से. मैं बताती हूँ. OMO है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है. अपन यही वाला केस लेके चलेंगे. जब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा,
इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, लोगों की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो वो कम करने के लिए ये चीज़ करी जाती है कि कम हो जाए। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन है, परचेजिंग पावर लोगों की ज़्यादा है, तो इसने क्या करा, इसको सेल करना स्टार्ट कर दिया। परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो इसने सेल करना स्टार्ट कर दिया सेंट्रल बैंक ने। तो क्या करा, कमर्शियल बैंक ने ख़रीद लिया, फिर पब्लिक ने कमर्शियल बैंक से ख़रीद लिया। ऐसे करके ये डायरेक्ट सेल भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। तो ये ख़रीद लिया, तो जो पब्लिक का पैसा था वो कहाँ आ गया, सेंट्रल बैंक के पास। तो क्या हुआ, क्रेडिट कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ, डायरेक्ट हुआ। सेम अगर यही आपको क्रेडिट बढ़ाना है तो ये क्या करेगी, इसको से परचेज करने लग जाएगी। ये कस्टमर से, पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से ये वापस परचेज करने लग जाएगी और पैसा पब्लिक को देगी। तो जिससे क्या होगा, मनी सर्कुलेशन में आ जाएगी। दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ आरबीआई कि पैसा सर्कुलेशन में लाना है, हम कंट्रोल करना है क्रेडिट को। दैट वाज ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है एलआरआर। इन्फ्लेशन के टाइम एलआरआर बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, और डिफ्लेशन के टाइम घटेगा। बढ़ेगा क्यों, इन्फ्लेशन के टाइम पे लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, प्राइसेस बढ़ती है, तो ये बढ़ा देंगे, जिससे बैंक ज़्यादा रिजर्व रखेगा। और अगर एलआरआर इंक्रीज होगा तो मनी क्रिएशन अपने आप कम हो जाएगा। अंडर CRR the banks are required to deposit with the central bank a percentage of their net demand and net liabilities, और SLR requires the bank to maintain a specified percentage of their net total demand and time liabilities। ठीक है। और imposing margin requirements on secured loans is the amount of gold, and वो वाली चीज़ जो गोल्ड वगैरह, गोल्ड रख के गोल्ड लोन होता है, that is reverse repo rate and repo rate। repo rate is that at which bank puts their short term excess liquidity with the bank rate। ये बिल्कुल बैंक रेट जैसा है, बस द डिफरेंस इज यहाँ पे क्या है, बैंक रेट की चीज़ है ये, जस्ट डिट्टो सेम टू सेम, बस यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक्सेस आ गया। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द सेंट्रल बैंक इज द कस्टडियन ऑफ कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़। ये बताया था ना 200 करोड़ का, वो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेबलाइजेशन बाय सेंट्रल बैंक ऑफर्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी क्रिएशन करता है ताकि स्टेबलाइजेशन आ जाए। और दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।